गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इन्फ्लेशन। इसमें सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीति अंतराल। किन्जी सिद्धांत के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट दशा स्फीति अंतराल के रूप में अर्थव्यवस्था में प्रदर्शित हो सकती है। स्फीति अंतराल समाज की संभावित प्रभावपूर्ण मांग तथा स्थिर कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन की मात्रा के मध्य अंतर को व्यक्त करता है। इसी प्रकार स्फीतिक अंतर तब उत्पन्न होता है जब पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर कीमतों पर आकलन की सभी वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में उनकी मांग अधिक होती है। नेक्स्ट है डिफ्लेशनरी गैप या अपस्फीति अंतराल। जब किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए जितने व्यय की आवश्यकता होती है और उस मात्रा में से कम व्यय किया जाता है तो दोनों के अंतर को अपस्फीति अंतराल कहा जाता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्व। सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अधिक वृद्धि होती है और यह मुद्रास्फीति के प्रारंभिक बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। और मांग जनित मुद्रास्फीति मौद्रिक एवं वास्तविक कारकों के कारण होती है और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का उपयोग किया जाता है। सेकंड है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जिसमें निवेश मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पाद की कुल आपूर्ति में कमी होती है। यह मुद्रास्फीति को समाप्त करने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। लागत जनित मुद्रास्फीति जो समाज के एकाधिकार समूहों के कारण होती है और मूल्यों में वृद्धि एवं आय की नीति में प्रशासनिक नियंत्रण होती है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। फर्स्ट है चेंजिंग इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण में परिवर्तन। मुद्रास्फीति के द्वारा समाज में आय का वितरण होता है। इसका कारण यह है कि मूल्य के बढ़ने पर अर्थव्यवस्था के प्रत्येक वर्ग की आय एक ही अनुपात में नहीं बढ़ती। सेकंड है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उत्पादन साधनों का प्रयोग। मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन के साधनों का प्रयोग अनार्थिक रूप से लाभ या सट्टेबाजी उद्देश्य के लिए किया जाता है। थर्ड है क्रेडिटर एंड डेटर, ऋणदाता अथवा ऋणी। मुद्रास्फीति ऋणदाता अथवा ऋणी के मध्य संबंधों को परिवर्तित कर देती है। फोर्थ सेविंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ, बचत विनियोग तथा आर्थिक समृद्धि। मुद्रास्फीति फोर्स्ड सेविंग तथा विनियोग वृद्धि द्वारा कभी कभी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास पर लाभकारी प्रभाव प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, स्फीतिकारी प्रवृत्ति। मुद्रास्फीति के स्फीतिकारी प्रवृत्ति होने के कारण अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का मुद्रा से संबंधित कुचक्र, जिसे विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी भी कहा जाता है, यह उत्पन्न हो जाता है। और नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियाँ इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण। साख की मात्रा एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकारों को लागू करता है। सेकंड डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का विमुद्रीकरण। यह उपाय स्थिति में किया जाता है जब देश में काले धन की अधिकता होती है और मुद्रा का विमुद्रीकरण मुख्य मौद्रिक उपाय है जिसमें उच्च वर्ग की मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जाता है। थर्ड है इशू ऑफ न्यू करेंसी, नई मुद्रा का निर्गमन। इस प्रणाली में विभिन्न पुराने
मुद्रा नोटों को नए नोटों के साथ परिवर्तित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बैंक जमा का मूल्य भी निश्चित होता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुला बाजार संचालन। खुली बाजार संचालन में मूल रूप से सोना, विदेशी विनिमय, कंपनी के अंश एवं सरकारी प्रतिभूतियां जैसे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की बिक्री एवं क्रय शामिल है। नेक्स्ट है बैंक रेट, बैंक दर। बैंक दर सबसे प्राचीन मौद्रिक नीति साधन है तथा इसे बट्टा या डिस्काउंट रेट पर के रूप में भी जाना जाता है। यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक छूट प्रदान करता है या पात्र बिलों को पुनः भुगतान भुनाता है। नेक्स्ट है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। कोष की कमी के संबंध में बैंक इसे भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं तथा जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से मुद्रा उधार लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। एक कम रेपो रेट दर पर बैंक को सस्ती दर पर मुद्रा प्राप्त करने में सहायता करती है, जबकि बढ़ी हुई दर इसे महंगा बनाती है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। इस प्रकार से मुद्रा को बैंकिंग प्रणाली से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा मौद्रिक नीति उपकरण बैंकों को पुनः क्रय समझौते का उपयोग करके मुद्रा उधार लेने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार की व्यवस्था बैंकों को तरलता के कारण दबाव पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति। राजकोषीय उपाय में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। फर्स्ट है रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अनावश्यक व्यय में कमी। मुद्रास्फीति को कम करने के